राजस्थान की धरती, वह वीर भूमि जहां हर कण में शौर्य की गाथाएं बसती हैं, और इन्हीं गाथाओं में सबसे ऊंचा स्थान है महाराणा प्रताप का। आज हम जानेंगे उस अडिग योद्धा की कहानी, उनके जन्म से लेकर हल्दी घाटी के महायुद्ध तक। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ का किला। राणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रताप। बचपन से ही प्रताप बलशाली, तेजस्वी और साहसी थे। राजपूत परंपरा में तलवार चलाना, घुड़सवारी और रणकौशल सीखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उस समय मेवाड़ की स्थिति कठिन थी। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। राजस्थान के कई राज्य मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन मेवाड़ राजपूत आन बान शान का प्रतीक अभी भी स्वतंत्र था। 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। राणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ अरावली के कठिन पहाड़ों में चले गए। 1572 में राणा उदय सिंह के निधन के बाद 32 वर्ष के प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उनके सामने दो ही रास्ते थे, एक मुगलों के सामने झुकना या दूसरा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करना, और प्रताप ने दूसरा रास्ता चुना। अकबर ने कई बार संदेश भेजे कि प्रताप मुगल अधीनता स्वीकार करें, लेकिन प्रताप का उत्तर हमेशा एक ही था, मेवाड़ की धरती पर केवल एक ही सूरज चमकेगा और वह है स्वतंत्रता का। यही जिद उन्हें अमर बना गई। 21 जून 1576 हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ थे महाराणा प्रताप लगभग 20,000 राजपूत और भील योद्धाओं के साथ। दूसरी तरफ थे मुगल सेना के सेनापति मान सिंह लगभग 80,000 सैनिकों के साथ। संख्या में कम होने के बावजूद प्रताप और उनके साथियों का हौसला आसमान छू रहा था। युद्ध का बिगुल बजा और हल्दी घाटी की धरती तलवारों की टकराहट से गूंज उठी। प्रताप अपने प्रिय अश्वचेतक पर सवार भाले और तलवार से दुश्मनों को चीरते हुए बढ़ते गए। कहा जाता है चेतक ने युद्ध के दौरान घायल होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित पहाड़ों तक पहुंचाया, लेकिन स्वयं वीर गति को प्राप्त हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा। मुगल सेना मैदान में टिक पाई, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ न सके। प्रताप अरावली के जंगलों और पहाड़ों में वापस चले गए और वहीं से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। यह युद्ध भले ही तत्काल जीत में न बदला हो, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि मेवाड़ की आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं थे, वे स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सम्मान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना ही सच्ची विजय है। और शायद इसी कारण आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी में वीरता की खुशबू महसूस होती है।